सो आवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर रेड ब्लड सेल्स इज़, हम रेड ब्लड सेल्स के ही अंदर जाएंगे और आगे तो सिलेक्शन और हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ब्लड कंपोनेंट्स का। ब्लड बैंक में हम कैसे करते हैं सिलेक्शन और उसका प्रिपरेशन। तो हमने होल ब्लड का देख लिए सिलेक्शन कैसे करते हैं और उसका प्रिपरेशन देख लिए हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का यानी PRBCs, क्या बोलते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को, PRBCs, उसका देख लिए हैं हमने कैसे करते हैं। अब हम PRBCs की ही रेंज में यानी पैक्ड ब्लड सेल्स की ही रेंज में, रेड ब्लड सेल्स की रेंज में अब हम देखेंगे नेक्स्ट ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स। क्या देखेंगे हम? ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स, ऐसे रेड ब्लड सेल्स यानी PRBCs जिसमें ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड रहती है यानी कम कर देते हैं उसमें ल्यूकोसाइट की जो लेवल रहती है, मात्रा रहती है, कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं और कैसे करते हैं, कितनी रहती है पहले ही देख लेंगे हम। प्रिपरेशन लीव्स अ रेसिडुअल ल्यूकोसाइट काउंट लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 पर कंटेनर। क्या करता है? प्रिपरेशन लीव्स यानी निकाल देता है कितनी रेसिडुअल ल्यूकोसाइट काउंट, कितना ल्यूकोसाइट काउंट निकाल देता है, लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 पर कंटेनर, यानी इतना पर कंटेनर जो ल्यूकोसाइट है उतना ही बचता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स का जो रहता है PRBCs में इतना ही बचता है। क्यों हम ल्यूकोसाइट को निकाल देते हैं? रिकमेंडेड टू प्रिवेंट फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। क्या करते, क्यों रिकमेंड करते हैं? ताकि फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन ना हो। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। ल्यूकोसाइट हम क्यों करते हैं? ल्यूकोसाइट इसलिए करते हैं कि ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करता है। यानी कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी शरीर में आती है, अगर आप इन्फेक्ट होते हो तो क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी में। और इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, बाहर से आने वाली चीज़ से लड़ता है और उसको नष्ट करता है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, अगर आप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है और किसी ऐसे पर्सन का, थर्ड पर्सन का हुआ है जिसकी आपकी बॉडी नहीं जानती है, वो क्योंकि दूसरे की बॉडी में सिंथेसिस हुआ है ना उसका, तो आपकी जो बॉडी है वो दूसरे का ल्यूकोसाइट जो है उसको फॉरेन बॉडी मान लेती है। ठीक है, फॉरेन बॉडी मानने के कारण क्या होता है, वो उससे फाइट करने लगती है और आपकी बॉडी में ही रिएक्शंस पैदा हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट की मात्रा को कम करके डालते हैं। और इससे क्या होता है, ये क्या प्रिवेंट करता है, फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। फेब्राइल यानी जो बुखार जो होता है, बुखार जैसी कंडीशंस जो आती है, फीवर, फेब्राइल का मतलब ये समझ लो फीवर आना, किसी भी इन्फेक्शन के कारण फीवर आना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन करता है यानी फीवर आना। और नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन ऐसी क्या होती है जिसमें हीमोग्लोबिन को कोई अफेक्ट नहीं होता है, पर शरीर में क्या होता है, बुखार जैसी और इस तरीके के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो क्यों करते हैं हम ल्यूकोसाइट जो रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स? इसलिए करते हैं ताकि बॉडी में क्या हो, जो डोनर का और पेशेंट जो रेसिपिएंट का, दोनों का जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करके रिएक्शन बॉडी में ना पैदा करे। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, टू डिक्रीज चांसेस ऑफ सेल बाउंड वायरल ट्रांसमिशन। क्या डिक्रीज करता है ये? सेल बाउंड वायरल ट्रांसमिशन। क्या होता है सेल बाउंड वायरल ट्रांसमिशन? ऐसे वायरस का ट्रांसमिशन जो सेल से बाउंड रहते हैं यानी चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि डोनर को अगर किसी प्रकार की कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, जो ना हो, HIV, HCV, हेपेटाइटिस, ठीक है, हर्पीस, इस तरीके के वायरस के इन्फेक्शन रहते हैं, ये क्या ल्यूकोसाइट से ये जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि ल्यूकोसाइट तो फेगोसाइटिस का काम करती है, उसको खाने का काम करती है, तो ल्यूकोसाइट से तो ये जुड़े रहते हैं किसी किसी की बॉडी में अगर मौजूद है। कभी कभी क्या होता है, जो हेपेटाइटिस हो गया या एड्स जैसे जो वायरसेस हैं, वो क्या होते हैं, इनके जो इम्यूनाइजेशन या इंक्यूबेशन जो पीरियड रहता है इनका 10-10 साल, 20-20 साल का रहता है। अगर आपको धोखे से हो गया है, आप में ये वायरस ट्रांसफ़र हो गया है ना, HIV वायरस या तो ह्यूमन इम्यून वायरस हो गया है ट्रांसफ़र आपकी बॉडी में, तो आपको सिम्टम्स और डिटेक्ट भी नहीं होगा 10 से 20 साल तक। क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ही इतना है कि उतने दिन में ये क्या होता है, बढ़ता जाता और फिर सिम्टम्स कॉज करता है, इंसान को पता ही नहीं चलता है। अब आपने जो ब्लड डोनेट किया है उस ब्लड में HIV वायरस है, आपको तो पता ही नहीं है। अगर बंदा हफ्ते भर पहले ही उससे इन्फेक्ट हुआ है तो आपको तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी जो RBC रहती है, जो PRBC यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल रहती है ना, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी उसमें से ल्यूकोसाइट की मात्रा को कम कर देते हैं ताकि इस तरीके के वायरल का ट्रांसमिशन ना हो और जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड रिसीव करता है, उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो कौन कौन से वायरस सेल बाउंड से आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ बता दिए। कुछ होते हैं HTLV 1 और 2,
HTLV क्या होता है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। H का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन टी यानी टी सेल्स, L फॉर लिम्फोसाइट और V फॉर वायरस। क्या होता है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। तो इसमें क्या होता है? HTLV 1 और 2 में जो टी लिम्फोसाइट होता है उसमें वायरस क्या करता है? एक रेट्रोवायरस होता है आपकी बॉडी में। रेट्रोवायरस क्या करता है? जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उसको अफेक्ट करता है, यानी उसका जो काम है आपकी बॉडी में फेगोसाइटोसिस करने का, जो डिफेंस करने का, उसको वो रोक देता है, कम कर देता है। तो ऐसे वायरस क्या होते हैं? ट्रांसमिशन के थ्रू आ जाते हैं। और कौन सा आ जाए? CMV यानी साइटोमेगालोवायरस। क्या होता है? साइटोमेगालोवायरस। ये भी एक वायरस है जो ये हर्पीस वायरस की फैमिली से आता है। ये भी ट्रांसफर हो जाता है। ये वायरस ऐसा वायरस होता है, CMV साइटोमेगालोवायरस ऐसा वायरस होता है कि आपकी बॉडी में रहता भी है और आपको पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि वीक वायरस होता है। ये नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल्स रहते हैं उनकी बॉडी में आने के बाद ये पता नहीं चलता, इसके सिम्टम्स ही नहीं पता चलते कि ये वायरस से आप इन्फेक्टेड हो। क्योंकि जो हेल्दी जो इंडिविजुअल रहेगा ये आपकी बॉडी में एक बार आने के बाद आपकी बॉडी में ज़िंदगी भर रहता है, निकलता नहीं है आपकी बॉडी में। हाँ, इसका वर्क नहीं बताएगा, ये सिम्टम्स नहीं बताएगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करेगा, पर जिंदगी भर आपकी बॉडी में जरूर रहेगा, ये निकलेगा नहीं आपकी बॉडी से। कौन सा? CMV साइटोमेगालोवायरस। ये कौन सी? हर्पीस फैमिली से आता है ये। तो इस तरीके के वायरस जो हैं आपकी बॉडी में क्या होता है? चांसेस हो जाते हैं टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ सेल बाउंड। तो क्या होता है? क्यों हम रिड्यूस करके, कम करके RBC WBC को डालते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं RBC के साथ? क्यों कम कर देते हैं? WBC क्यों निकाल देते हैं? बहुत कम मात्रा में इसलिए कर देते हैं क्योंकि इस तरीके के जो वायरस है, जो डोनर है, डोनर के थ्रू रिसिपिएंट में ना आए, इसलिए हम उसको कम करते हैं। और क्या होता है? ये क्या करता है? प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस, ऐसे इन्फेक्शन जो ऑपरेशन के बाद हो। पोस्ट ऑपरेटिव यानी पोस्ट यानी बाद में, किसके बाद में? ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद में। अब ऑपरेशन के समय आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब आपको ब्लड चढ़ा है, और उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, उस इन्फेक्शन से भी बचाने के लिए क्या करते हैं? ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड RBC का यूज़ करते हैं। कौन सा करते हैं? ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड RBC का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो डोनर का जो आप में आया है ब्लड, ठीक है, और आपको इन ऑपरेशन के समय ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो ऑपरेशन के समय ब्लड लॉस होता है। ऐसा पेशेंट जो एनीमिक है, जिसमें ब्लड कम है पहले से ही, पर उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यानी इन्फेक्शन के बाद बॉडी कमज़ोर हो जाती है और उस समय कोई इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को, तो उस समय अगर ब्लड चढ़ाते हैं तो कौन सा चढ़ाते हैं? ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स को चढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करता है? प्रिवेंट यानी बचाओ, बचाना। किससे बचाना? पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से। एंड टू प्रिवेंट HLA एलो इम्यूनाइजेशन। क्या करता है? प्रिवेंट करता है HLA एलो इम्यूनाइजेशन। क्या होता है HLA एलो इम्यूनाइजेशन? HLA मतलब ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। क्या होता है? ह्यूमन लिम्फोसाइट या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या होता है? HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये क्या होता है भाई? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और एलो इम्यूनाइजेशन, सब चीज़ें सेम है, सिमिलर, एक से सबसे मैच खाती हैं। ये वही काम को होता है ये, यानी आपका डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी या एंटीजन दोनों रिएक्ट ना कर जाए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो जाए। पेशेंट जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट के ब्लड में डोनर के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने के बाद कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो जाए, उसको उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? रिड्यूस्ड ल्यूकोसाइट रेड ब्लड सेल्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो बॉडी में जो ह्यूमन के रहता है उससे, और जो डोनर का जो आ रहा है एंटीजन, उसका एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन ना हो जाए, इससे भी इसका बचाव करता है। तो क्या देखे हमने? ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स क्यों करते हैं ये? ताकि पेशेंट में जो रिसिपिएंट है, जो ब्लड रिसीव कर रहा है, उसके ब्लड में डोनर के ब्लड के द्वारा ना कोई वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो और ना ही क्या हो, और ना वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो, ना ही कोई फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन हो, और ना ही कोई पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो, और ना ही HLA एलो इम्यूनाइजेशन जैसी इन्फेक्शंस बॉडी में हो।
ट्रांसमिशन के बाद इस चीज़ों को रोकने के लिए जो रिड्यूस्ड यानी कम मात्रा में, कम करके जो WBC है ब्लड में डाला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉश रेड ब्लड सेल्स। कौन सी रेड ब्लड सेल्स? वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी धुली हुई RBC, हिंदी में अगर इसको बोलूँ मैं तो वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स। क्यों यूज़ करते हैं वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स, और अब हम उसको देखेंगे। वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स आर यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज रिपीटेड एनाफिलेक्टॉइड और यूटी कैरियर रिएक्शंस। कब यूज करते हैं वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स? वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स आर यूज्ड, कब यूज होती है? व्हेन अ पेशेंट हैज रिपीटेड एनाफिलेक्टॉइड और यूटी कैरियर रिएक्शंस। जब पेशेंट में रिपीटेड यानी लगातार एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन हो या यूटी कैरियर रिएक्शन हो। एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन क्या होती है? कॉजेज बाय सोल्यूब एंटीजन इन डोनर्स प्लाज्मा। क्यों कॉज होती है? बाय सोल्यूब एंटीजन, ऐसे एंटीजन जो सोल्यूब हो, जो मिल जाए, ऐसे एंटीजन क्या करते हैं? कॉज करते हैं एनाफिलेक्टॉइड और यूटी कैरियर रिएक्शन। यानी ये वही चीज़ है जो हम ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड में कर रहे हैं, वही हम अब ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड का जो एक बोलेंगे अपग्रेडेड वर्जन। जैसे आप कोई मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हो ना, इंस्टॉल करने के बाद उसको, जैसे व्हाट्सअप आया आपके मोबाइल में, तो मोर अपडेट्स मांगता है कि इसको अपडेट करो। फिर कुछ दिन बाद बोलता है 6 महीने बाद फिर अपडेट करो। तो उसमें क्या होता है? इमोजीज हो गए, वो बड़े चेंज हो जाते हैं, लेटर्स चेंज हो जाते हैं, और उसमें जैसे कि कोई भी अगर हुआ सेटिंग्स चेंज हो जाती है ना। अभी 4 को कॉल कर सकते थे वीडियो कॉल, अब है 8 को कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, जब जैसे कि ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड है, ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड के बाद अब RBC में जब पहले ल्यूकोसाइड की वैल्यू ही कम कर दी, मात्रा कम कर दी, तो ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड हो गया। अब RBC में क्या करेंगे? उसके अपग्रेड करने के लिए अब उसमें से सारी सेल धोकर ही निकाल देंगे कि अब हमको ना ल्यूकोसाइड होना, ना प्लेटलेट्स होना, ना प्लाज्मा होना। ठीक है, तो ये क्या है? ल्यूकोसाइड रिड्यूस्ड का एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं आप इसको, वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या करते हैं? जो आपकी ल्यूकोसाइड हो गई, आपका प्लाज्मा हो गया, आपका प्लेटलेट्स हो गया, वो सबको धोके हम क्या निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको वॉश कैसे करेंगे? ब्लड को कोई वॉश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसकी टेक्निक कैसे वॉश कर सकते हैं। ब्लड वॉशिंग की एक टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं? जैसे कि आपका ये हुआ, इतने में है ये ब्लड, ठीक है, ये कंटेनर या वाइल समझ लो, ठीक है, ये है ब्लड, इसमें इतना है ब्लड, ठीक है, इतना है ब्लड, इसमें है RBC यानी PRBC, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, इसमें PRBC है। अब इसको हमको वॉश करना है। कैसे वॉश करेंगे? वॉश करते हैं थ्रू सलाइन, SALINE। कौन सा सलाइन? NS, यानी नॉर्मल सलाइन से इसको हम वॉश करते हैं। कैसे वॉश करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करने के पहले जो PRBC है यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है, इसमें इतने में RBC हुई और ये कंटेनर खाली है। अब इसको भर देंगे हम कैसे? सलाइन मीडियम से। जो नॉर्मल सलाइन है उसको भर दिए हमने कंटेनर में, नीचे RBC इधर है, इसको मिक्स करा ट्यूब में, जिसमें भी आप इसको कर रहे हैं, मिक्स करा। मिक्स करने के बाद काय में करेंगे? आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा? ये घूमेगा, घूमा। सेंट्रीफ्यूज में घूमने के बाद क्या होगा? जितने भी इसके सेल्स हैं ऊपर आ जाएंगे, और जो RBC का साइज तो वो हैवी रहता है अदर सेल से, तो नीचे सेडिमेंट में आ जाएगा। सुपरनेटेंट यानी जो ऊपर जो रह जाएगा, ऊपर में क्या रह जाएगा? इतने में क्या आपका आ जाता है? बफी कोट यानी WBC, और इतने में क्या होता है? प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसको क्या करेंगे? हम फेंक देंगे, है ना, ड्रेन कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे इसी प्रोसेस को 2 से 3 बार करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते हैं? इसको 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है? सेल की वॉशिंग हो जाती है, ठीक है। सलाइन मीडियम में हम क्या करते हैं? ब्लड लेते हैं, जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स रहता है, उसको लेने के बाद ऊपर डालते हैं नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में सेंट्रीफ्यूज करके उसको मिक्स करके 3-4 बार जो रहता है सुपरनेटेंट यानी जो ऊपर वाला एरिया है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और RBC को रहने देते हैं। इस तरीके से क्या हो जाती है? RBC की यानी सेल की वॉशिंग हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉश रेड ब्लड सेल्स।
ठीक है। अभी तो हम सलाइन से वॉश कर रहे हैं, अभी आपको एक मेथड बताऊंगा मैं आगे जिसमें हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं। डिटर्जेंट वाला डिटर्जेंट नहीं जो घर पे कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, इसको भी डिटर्जेंट यानी जो डिसइंफेक्ट कर सके चीज़ों को, यानी उसमें से रिमूव कर सकते, धो सके। तो ब्लड का एक अलग डिटर्जेंट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, वॉशिंग रिमूव्स मोस्ट ऑफ द आरबीसी डब्ल्यूबीसी। वॉशिंग से क्या रिमूव हो जाती है, मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी निकल जाती है, प्लेटलेट्स निकल जाता है और प्लाज्मा निकल जाता है वॉशिंग से। वॉश्ड सेल्स हैव 20% लेस आरबीसी देन ओरिजिनल यूनिट। वॉश्ड सेल्स में क्या होता है, 20% लेस आरबीसी होती है, ठीक है। 20% लेस आरबीसी होती है। जैसे कि आपकी आरबीसी अगर ब्लड जैसे कि है 250, ब्लड है 250 ml, 250 ml अगर ब्लड है, यह 250 ml अगर ब्लड है, तो वॉशिंग करने के बाद कितना हो जाएगा, वो 200 ml हो जाएगा। जो 50% है, 50% उसमें से क्या निकल गया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, उसमें से 50% रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 250 में से 200 ml बचेगा। इस तरीके से वॉश करके वो रिमूव हो जाता है। तो क्यों वॉशिंग करते हैं, ताकि उसके अंदर ना डब्ल्यूबीसी हो, ना प्लेटलेट्स हो और